राधे कृष्ण दोस्तों। जो वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर, जनेन्द्रिय के वेगों को सह लेता है वो वीर पुरुष ही समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा वो जगत गुरु कहलाता है। परंतु यदि आप इन वेगों को नहीं सहेंगे तो आप परमार्थ मार्ग पे चढ़ नहीं सकते। इसलिए इन वेगों को सहना अनिवार्य है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कैसे इन वेगों को सहा जाए। तो सर्वप्रथम वाणी का वेग कभी बढ़ जाता है कि हम फटफट बोलने लगते हैं, जिससे अनेकों को दुख भी पहुंचता है। तो इसके लिए हो सके तो वाणी को रोक लो, नहीं तो तुरंत प्रभु का गान करने लगो। इससे उस वेग की दिशा बदल जाएगी और परम लाभ मिल जाएगा। दूसरा, मन का वेग। मन जिस विषय व्यक्ति स्थान में जा रहा है तो या तो उसे मोड़ के श्री जी में लगाओ, यदि नहीं तो जहां जा रहे हो वही श्री जी की भावना करो, जिसे हम कहते हैं काल्पनिकता, इमेजिनेशन। जैसे मन व्यक्ति स्थान में है तो सोचो कि उस व्यक्ति के साथ लड्डू गोपाल भी है, या जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहां लड्डू गोपाल भी साथ आ रहे हैं। ऐसे मन को घुमाते रहे, तब ही मन का वेग रुकेगा। तीसरा, क्रोध वेग। क्रोध साधना को नष्ट कर देता है, परंतु इस क्रोध को तभी सहा जा सकता है जब हमारी भजन के प्रति महत्व बुद्धि होगी और निरंतर नाम जप तथा सात्विक भोजन तथा मन में ये भय रखे कि एक बार का क्रोध 1 महीने के भजन साधना को नष्ट कराता है। तब आप शायद उस भय के कारण क्रोध को सह लेंगे। या कोई हमारी निंदा या अपमान कर रहा है तो वो हमारे अशुभ कर्म है, ऐसा समझ के मौन रखे। चौथा है जिह्वा का वेग। अच्छे अच्छे पदार्थ खाना किसे पसंद नहीं है मित्रों। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने की लालसा हर एक को होती है, जिसमें कोई सात्विकता तामसिकता नहीं देखते, जिससे भजन में बाधा आती है। तो इस वेग को रुकने के लिए श्री जी के भोग को भक्तों में बांट के फिर स्वयं ग्रहण करें। फिर आप कालांतर में देखेंगे कि जिह्वा का वेग शांत होने लगेगा। हर एक पदार्थ को भोग लगा के पावे, ऐसा नहीं कि रास्ते में चाट की दुकान दिखी और वही शुरू हो गए। तो ये साधक के लक्षण नहीं है मित्रों। एक साधक सर्वप्रथम प्रभु के बारे में सोचता है, फिर अपने बारे में। इसलिए वो जो प्रसादी है वो आपके जिह्वा को शांत करा देती है। तभी आपको सिर्फ प्रसादी ही ग्रहण करनी है, अन्य कुछ नहीं। पांचवा है उदर का वेग। भूख किसे नहीं लगती मित्रों। भूख के व्याकुलता को सहना यह बड़ा कठिन काम है, तो इसके लिए भी प्रसादी ही ग्रहण करना है हमें। और भूख को सह के उस समय भजन में परायण रहना है। उपवास के दिन सिर्फ फलाहार पे ही रहना है, जिससे आपको भूख को सहने की आदत होगी। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उदर का वेग भी सहा जाता है। छठवां और आखिरी है जनेन्द्रियों का वेग। जनेन्द्रियों के लिए तो ब्रह्मचर्य में रहना अति आवश्यक है मित्रों। ये तो आप सबको ज्ञात है, क्योंकि ये इंद्रियां बहुत चंचल होती है। इसे ब्रह्मचर्य की शक्ति ही शांत कर सकती है। जिसकी बुद्धि भोगों में लीन है वो भगवान के वचनों को नहीं धारण कर सकती। भगवत प्राप्ति करना है ऐसी भावना उसमें कदापि नहीं बन सकती। इसके लिए बहुत पवित्र रहने की आवश्यकता है। हमारी वाणी, दृष्टि, शरीर सब पवित्र होने चाहिए। सब नियम अच्छे होने चाहिए। किसी को छुओ मत, किसी को छूने मत दो। इससे भागवतिक परमाणु सुरक्षित रहते हैं। इससे ब्रह्मचर्य में सहायता होगी और ब्रह्मचर्य से जनेन्द्रिय शांत होती है। और गुरु मंत्र में निरंतर रहिए। इससे कुछ ही दिनों में वासना नष्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप इन सारे वेगों को सह सकते हैं। यदि नहीं सह सकते तो आपको जलना ही पड़ेगा। जब ये सारे वेग सह जाओगे तब आप शांत आनंद की वृत्ति को प्राप्त हो जाओगे। और भगवत मार्ग में इन सारे वेगों को सहना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे भगवत मार्ग में। अगर हमारे हृदय में ये भाव आएंगे कि हे नाथ, आपके द्वारा दिए गए हम हर कष्ट, हर प्रतिकूलता को सहेंगे, जिसके बदले में मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, तो कुछ ही दिनों में आप पार न लगे तो देखना। इसलिए हर वेगों को सहने की भावना रखे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।